ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के बच्चों को। ज्ञान में आने के बाद अनेक प्रकार के जो रहस्य हैं वो बाबा हमें उनका अर्थ बताते हैं। बहुत सारे रमणीक ज्ञान के रहस्य जिनका हमें पता पड़ता है। मिसाल के तौर पर ये ब्राह्मण जीवन हमारा वास्तव में पारिवारिक जीवन है। यहाँ माता पिता हैं, बाप दादा हैं, बहन भाई हैं, है ना। हम सभी के हैं, यहाँ सभी हमारे हैं। निस्वार्थ भावनाओं का एक रूहानियत संपन्न स्नेह है जिसमें ईश्वरीय श्रीमत समाई हुई है। प्यारे बहनों और भाइयों, बाबा ने जहाँ पर पूरी ऐतिहासिक बातों का हमारे सामने चिट्ठा खोल के रखा, भौगोलिक और भी पूरे विश्व का जो सिस्टम है, जो विश्व नहीं जानता, वो भी बाबा ने आके बताया। एक बहुत ही सुंदर बात बाबा ने कहा, श्री लक्ष्मी नारायण, कि लोग पूजा तो करते हैं परंतु वो ये नहीं जानते कि वास्तव में श्री लक्ष्मी नारायण किस दुनिया के, किस विश्व के महाराजन महारानी है। बहुत सारी ऐसी बातें जिनको बाबा क्लियर करते हैं। श्री कृष्ण और राधा, राधे का सिर्फ गोकुल में दिखाया, आगे नहीं दिखाया कुछ भी, क्योंकि वास्तव में राधा राधा नहीं रहती है, श्री लक्ष्मी बन जाती है। ये हम बच्चे जानते हैं। कृष्ण कृष्ण नहीं रहते, नारायण बन जाते हैं। आगे आप देखेंगे बाबा कहते, बच्चे तुम्हारे 3 बाप हैं, 5 युग हैं। बताओ दुनिया में कहीं सुना आपने? 5 युग, 4 युग तो सब जगह सुने, 5वां युग लीप युग एक्स्ट्रा, ये पुरुषार्थ का समय करीबन 100, लगभग फिक्स नहीं, लगभग 2, 4, 10 साल कम भी, 10, 5 साल ज़्यादा भी, लगभग 100 वर्ष का ये संगम युग जिसको बाबा प्रभात का समय कहता है, कल्याणकारी। ऐसे ही बाबा कहते हैं तुम्हारे 3 पिता हैं, है ना। ये बहुत ही गहरी बातें हैं। कैसे हैं? एक तो आत्मा का पिता, परम पिता परमानेंट है, शरीर का पिता बदलता रहता है, जितने जन्म उतने पिता, और अलौकिक पिता जिसको हम धर्म का पिता कहते हैं। तो 3 पिताओं का रहस्य बाबा हमें इस रमणीक ज्ञान में आकर के रमणीकता से सिखाते हैं। बहुत ही आश्चर्य के साथ साथ आनंद आता है इन संबंधों को जोड़ने में। चलिए आज 6/12/2022 के महावाक्यों का, साकार महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, 3 बाप का राज सभी को कहानी मिसल सुनाओ। आप किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बोला, भाई तुम्हारे कितने पिता हैं, गड़बड़ हो जाएगा। सिस्टेमेटिक जब बाबा के बन जाते हैं तो उनको ये रहस्य समझाओ। कैसे परम धाम में हमारा वो पिता है, साकार में हमारे जितने जन्म, तो शरीर का पिता एक जन्म में तो एक ही है ना, और अलौकिक दिव्य धर्म का पिता जिसको कहते हैं इस समय पर ये। मीठे बच्चे, 3 बाप का राज यानी रहस्य सबको कहानी मिसल सुनाओ। जब तक बेहद का बाप को पहचान कर पवित्र नहीं बने, पावन नहीं बने, तब तक बच्चे वर्षा मिल न सके। अब पिता को पहचाना नहीं, पिता से कनेक्शन कैसे जोड़ेंगे, है ना। जो पहचानते हैं, कनेक्शन जोड़ते हैं, वे वर्षे के अधिकारी बनते हैं, अर्थात श्रीमत पर भी चलना है पवित्र बनने की। प्रश्न, बाबा बिल्कुल ही नया है, उसने तुमको अपना कौन सा नया परिचय दिया? बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, बाबा को मनुष्यों ने हजारों सूर्यों से तेजोमय कहा है, लेकिन बाबा कहता, बच्चे मैं तो बिंदी हूं। तो नया बाबा हुआ ना। पहले अगर बिंदी का साक्षात्कार किसी को होता भी तो कोई मानता नहीं, इसलिए जैसी जिसकी भावना होती बच्चे, वैसा ही उनको साक्षात्कार हो जाता है। बहुत गहरी बात है। और अभी कल परसों बाबा ने मुरली में कहा था, वाह, संकल्पों का सिद्धि स्वरूप बनना है तो उस बिंदु बाप के साथ बिंदु बन, बिंदु की स्थिति में स्थित रहो। ये बिंदी का रहस्य बहुत गहरा है और बहुत शक्तिशाली है। जो इस
को समझ ले वो योगी नहीं, योगी के साथ साथ प्रयोगात्मक प्रयोगी आत्मा भी बन जाती है, सिद्धि स्वरूप बन जाती है, इस बिंदु स्वरूप के रहस्य को समझने वाला। गीत बजा है ओम नमो शिवाय नमः, डम 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 डमरू बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। जो ज्ञान का डमरू बाबा बजा रहे हैं, है ना, आत्मा के साथ साथ प्रकृति के अनेक प्रकार के रहस्य भेद शिव बाबा खुद अपना भेद इस ज्ञान के आधार पर ही बतलाते हैं। ओम शांति। निराकार शिव भगवान वाच, भगवान वाच कहने से मनुष्यों को श्री राम, श्री कृष्ण या फिर उनका कोई, आजकल तो बहुत भगवान बने बैठे ना, जो भी थोड़ा 10-5 का शिष्य बन गया वो अपने को भगवान कहलाने लगता है। और यहाँ तक कि तू भी प्रभु, हमें भी प्रभु, दुनिया में इतने प्रभु, कमाल है। फिर कहते हैं एक तरफ भगवान एक है, वंडर है। तो बाबा कहते हैं फिर देवधारी का नाम याद आ जाता है, देवताओं का किसी न किसी, क्योंकि आजकल भगवान तो सभी हो पड़े हैं, इसलिए कहना चाहिए निराकार शिव भगवान वाच। गॉड फादर भी कहा जाता है। निराकार भगवान वाच किसके प्रति? निराकार बच्चों यानी रूहों यानी आत्माओं के प्रति। रूहानी भगवान वाच या ईश्वर वाच, ये अक्षर शोभता नहीं, इसलिए निराकार भगवान वाच कहना चाहिए। निराकार शिव बाबा भगवान वाच। घड़ी घड़ी तो कहना भी ठीक नहीं है, ये बड़ी गुप्त बातें हैं। बाबा कहते हैं अगर बाप को जान जाएं तो रचना और रचता को भी जान जाएं, परंतु न जानना भी मनुष्यों का ड्रामा में पार्ट नुदा हुआ है। तब तो बाबा आकर के अपनी पहचान देते हैं। बाबा कहते हैं जब मेरा पार्ट होता है पतितों को पावन बनाने का, तभी मैं आकर के अपनी पहचान देता हूँ। पुरानी दुनिया को नया बनाता हूँ। पुरानी दुनिया में रहने वाले मनुष्य नई दुनिया में रहने वाले मनुष्यों को पूजते हैं। तुम इन बातों को जानते हो, तुम बच्चों को समझना है और समझाना भी है कि जब कि ऋषि मुनि आदि सब कहते गए नेति नेति, अर्थात हम परमात्म शक्ति को नहीं जानते, तो फिर तुम अपने आप को परमात्मा कैसे कह सकते हो? देखो बच्चे, तुमने कहां से जाना? उनसे पूछना चाहिए। बच्चे भाई देखो भाई, जब बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते थे मैं भगवान को नहीं जानता, तुम अपने आप को भगवान कैसे कहला सकते हो? देखो बच्चे, अगर तुम पूछेंगे तो कहना चाहिए बाप को जानते हो तो जो बाप है उसका परिचय सत्य हमें भी दो। कभी किसी से बात करते हो, ईश्वरी सत्ता को जानते हो, उसका परिचय मुझे भी दो। अजीबो गरीब चीजें लागू कर रखी दुनिया में। कोठरी में 10 लोगों को बंद कर दिया किसी ने, बोला देखो ईश्वरीय दर्शन होंगे, तो थोड़ी सी एक आवाज हुई, खुर, सबको बाहर खोल दिया। बोले दर्शन हुए? बोले प्रभु ने। अरे तुम्हें आवाज नहीं आई हल्की सी? अरे बोले हाँ आई तो थी, वो कैसी थी मुझे पता नहीं। तो जितनी बड़ी दुनिया है उतना बड़ा सिस्टम है, और लोग मानने वाले मानते हैं तो मनवाने वाले उनसे मनवाते हैं। मानने वालों के लिए बहुत अच्छी पूर्वजों ने कहावत की कि गुरु करो जान कर, पानी पियो छान कर, है ना? कितनी अच्छी बात, ये बहुत गहरी बात है। तो बाबा कहते हैं उनसे पूछना चाहिए, तुम ईश्वरी सत्ता को जानते हो तो मुझे भी उसकी नॉलेज दो। हाँ, कभी कोई बच्चे दे नहीं सके, वर्षा तो बाप से मिलता है ना, तुम बच्चों को वर्षा बाप से मिल रहा है, बाप के अलावा ये नॉलेज और किसी के पास है नहीं, जो देंगे कैसे? तो जरूर दुख धाम खत्म हो जाएगा। बाप आए हैं सुख धाम की नॉलेज देने। ये है सुख धाम बच्चे और ये है दुख धाम। पुरानी दुनिया दुख धाम, नई दुनिया सुख धाम। अब इस दुख धाम यानी पुरानी दुनिया का महाविनाश भी होगा जरूर। बारूद के ढेर पर खड़े होकर खुशियां मनाने वालों, याद रखो एक दिन ये बारूद जलाकर राख कर देगी। अकेले हमें तुम्हें नहीं, पूरे विश्व की तमाम ताकतों सहित पूरी सृष्टि की सफाई होनी है। तब तो देवताओं का आगमन होगा, जिसको आप पैराडाइज, बैकुंठ, न्यू वर्ल्ड कहेंगे, है ना? देखो बच्चे,
विकारी मनुष्य जानते हैं कि देवताएं निर्विकारी हैं, तभी तो गाते हैं तुम मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोयो प्रभु, है ना। और देवी देवताओं की महिमा गाते हैं, तुम्हें सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, आदि आदि आदि। तो अभी देखो बच्चे, परंतु मनुष्यों को विकारों का नशा चढ़ा हुआ है, देवताओं को होता है निर्विकारी पने का नशा। सतयुग में कोई अपवित्र नहीं होते, संगम पर तुम बच्चों को पवित्रता का रहस्य समझाया जाता, पूरे कल्प में नहीं, संगम पर। तुमको फिर औरों को भी समझाना चाहिए, सारी दुनिया को बैठकर बाप तो नहीं समझाएंगे, बच्चों को ही समझाना है, परंतु समझाने की भी बच्चे बड़ी युक्ति चाहिए। पहले उंगली, फिर बाजू, फिर गले तक आओ, फिर एकदम गले पकड़ोगे तो दिक्कत है। तो भाई प्यार से, स्नेह से, है ना, कल्याण की भावना से, क्योंकि हम तो दाता के बच्चे, हम तो दे रहे हैं, किसी से ले थोड़ी रहे हैं कुछ। और जिसका जो रोल होगा वो तो आ ही जाएगा, उसमें पकड़ने ना पकड़ने की कोई बात ही नहीं है ना। तो बाबा ने कहा समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए, सभी को बतलाओ। भारत जो नई दुनिया थी अब पुरानी हो गई है, इसका विनाश भी होना जरूरी है। देखो आजकल घर बैठे भी बहुतों को टच होता है, साक्षात्कार होता है। फिर क्या कहते हैं जानते हो? कहते हैं बाबा भल हमने आपको नहीं देखा, क्योंकि बंधन में हूं, आ नहीं सकती हूं, परंतु बाबा मैं तो हूं आपकी। पवित्र तो जरूर बनना पड़े, अगर ऐसा कुछ है तो प्योर तो बनना पड़ेगा। पतित मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते, पतित पुकारते हैं आओ आकर के पावन बनाओ, हैं? जो पतित हैं वो ना मुक्ति में जा सकते ना जीवन मुक्ति में। हाँ जाएंगे सब मुक्ति धाम में, कैसे? सजाएं खा करके, तपा करके बाबा उनको पवित्र बनाएगा, हिसाब किताब चुक तो कराएगा। तो बाबा कहते तो बच्चों को समझाना चाहिए कि भारत स्वर्ग था, ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, जरूर डिनाइस्टी चली होगी, नई दुनिया में नया राज्य। अभी तो बच्चे हैं नहीं, अनेक धर्म अनेक राज्य हैं। ये पुरानी दुनिया आखिर कब तक चलेगी? धक्के मार गाड़ी कब तक चलेगी? आगे तो बैठनी है। दो बाप का राज भी तुम बच्चों को समझाना चाहिए, कहानी में सर तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरीके से जानते हो, तो औरों को भी समझाना तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारे अपने ही बहन भाई हैं। देखो बच्चे, आत्मा ही दुख और सुख महसूस करती है। पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, मनुष्य आत्माओं को ही कहा जाता है, ना कि परमात्मा को। आत्मा ही सुनती है, समझती है, कर्तव्य करती है शरीर के द्वारा। संस्कार भी आत्मा में ही पड़ते हैं, जिनमें दैवी संस्कार नहीं है वह दैवी संस्कार वालों का गायन करते हैं। गाया भी जाता है आपे पूज्य आपे पुजारी। मंदिरों में जाकर के गाते भी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो उनमें गुण नहीं, गुण है और हमारे में नहीं है, यानी जो मंदिरों में देवी देवताएं हैं उनमें गुण है और हमारे में नहीं है। तो पूज्य सो पुजारी तो है ही है। हिसाब बच्चे समझाना पड़े, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण, फिर देवता, ये कैसे वर्णों का चक्कर चलता है, ये समझाना पड़े। बाबा बार बार कहते बच्चे तो बाप को याद करते रहो, शिव बाबा को याद करते रहो। चलो कुछ नहीं कर सकते तो इतना जरूर करते रहो, तुम बाप को याद करते रहो बस। बाबा कहते मैं आया हूँ वापस ले जाने के लिए। जानते हो ना, एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करती है आत्मा। शरीर का नाम, रूप, देश, काल सब कुछ बदल जाता है, आत्मा तो एक ही रहती है। देखो बाप का नाम है शिव, उनको अपना तो शरीर है नहीं, अशरीरी है, निराकार है ना, हमारे आपके जैसे जन्म नहीं लेते। तो बच्चे ऐसी ऐसी पॉइंट भी नोट करनी चाहिए, फिर जैसा आदमी उस तरीके से समझाना चाहिए। मान लो कोई गांव देहात की भाषा समझता है, सिंपल उन चीज़ों में समझ सकता है तो उन्हें वैसे। अब कोई बहुत पढ़ा लिखा है, डॉक्टरी है, वैज्ञानिक है वगैरह, तो उनको फिर उनके हिसाब से नॉलेज दो। आत्मा को आत्मा नहीं करना कह करके बाबा कहते हैं एनर्जिकल पॉइंट बोलोगे तो ज़्यादा उनको समझ में आएगा, है ना। तो आदमी देखकर जैसा आदमी फिर वैसे ही समझाना चाहिए। तो बच्चों को बाप ने समझदार बनाया है, औरों को भी समझदार बनाने के लिए। जानते हो आत्मा का दुश्मन कौन? रावण। आत्मा के साथ शरीर भी है, तो दोनों का दुश्मन कौन? रावण। अच्छा, रावण में आत्मा होती है क्या? बच्चे रावण क्या चीज़ है तो बच्चे जानते हो, विकारों का नाम है, जो बुराइयां हैं, गंदगी है, उनको सबको मिला के रावण कहा गया है ना। देखो बच्चे, 5 विकार हैं,
जिसका पुतला बनाते हैं। तो बच्चे जानते हो अभी दुख है फिर सुख में जाना है, तो जरूर बाप आकर के ले जाएंगे ना। जिनमें प्रवेश करता हूं उनके द्वारा फिर तुम बच्चों को अडॉप्ट करता हूं, तुम्हारा बुद्धि योग ऊपर चला जाता है। क्योंकि बाबा खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो, इस यात्रा पर तत्पर रहो। अच्छा समझो यह बाबा कहाँ चला जाता है, तो याद शिव बाबा को करना है। शिव बाबा रथ में दिल्ली गया, कानपुर गया, इधर गया उधर, कई कई जगह बाबा जाते थे, बॉम्बे आदि आदि। तो बुद्धि में शिव बाबा की याद बनी रहे, नीचे नहीं आना। सुना, नीचे नहीं, डायरेक्ट बाबा ने अपने साथ कनेक्शन जोड़ा है इस समय पे। नीचे नहीं आना, बुद्धि सदा ऊपर लटकी रहे। आत्मा परमात्मा बाप को याद करे बस। बाप कहते बच्चे मेरा रहने का स्थान भी तो ऊपर है ना, वहाँ हमारे पिछाड़ी यहाँ नहीं लटकना। ये ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं हमारे पिछाड़ी नहीं लटकना, उधर याद करो शिव बाबा को। तुम मुझे भी याद वहाँ करो, तुम आत्माएं बाप के साथ रहने वाली हो। ऐसे नहीं बाबा का स्थान अलग और बच्चों का स्थान अलग नहीं, ये बातें बुद्धि में बिठानी हैं। एक एक को अलग अलग, जैसे तुम कराची में समझाते थे वैसे अच्छा रहता। इकट्ठे एक दो के वाइब्रेशन ठहरने नहीं देते। भक्ति में भी एकांत करते हैं, ये पढ़ाई भी एकांत में करनी चाहिए। पहले बाप का परिचय दो, बाप पतित पावन है, उन द्वारा हम पवित्र बन रहे हैं। ऐसा होता है। तो बाबा कहते हैं फेस मतलब व्यक्ति तो व्यक्ति मतलब जो एकांत में बैठ के जब परिचय दो बाबा का, तो एकांत में बैठ के दो। क्योंकि जो 2 4 10 होते हैं ना, उसमें फिर एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं बच्चे ये ज्ञान देने का तरीका भी तुम बच्चों को आना चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे पहले बाप का परिचय दो। बाप पतित पावन है, उनके द्वारा हम बच्चे भी पवित्र। बाबा कहते बच्चे अंतिम जन्म पावन बनेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी कमाई है। बाबा बार बार कहते धंधा आदि भी अपना करो। बाबा मना नहीं करता, धंधा आदि भी अपना करो, परंतु मुझे याद करते रहोगे तो कर्मातीत अवस्था बन जाएगी। योग बल से तुम्हारी आत्मा की खाद निकल जाएगी। बुद्धि में ज्ञान का सिमरण चलता रहे और मित्र संबंधियों को भी समझाते रहो। कल पहले भी तुम बच्चों को ऐसे समझाया था, तुमने फिर औरों को समझाया था, इसमें कोई नई बात नहीं है। कल पा करके बाबा हमारी सर्विस करते और हम फिर अपने बहन भाइयों की सर्विस करते हैं। मूल बात है बच्चे याद की यात्रा, इसी में सारी मेहनत है। कल्प के बाद याद का धंधा मिलता है बड़ा गुप्त मुश्किल सब्जेक्ट है। अलफ को याद करना, अलफ को ही मनुष्य सब भूले हुए, भगवान को जानते नहीं। गाया जाता है सतगुरु बिन घोर अंधियारा, सोजरे में एक सतगुरु बाप ही ले जाते हैं। याद रहे इस बाबा की पॉइंट। अच्छा के बाद सार का भी सार। मीठे मीठे सिकील बच्चों प्रति, मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रहो सदा बाबा की यादों में तो जिंदगी सफल हो हंसते हंसते। सार का भी सार, योग बल से आत्मा को सतो प्रधान बनाकर एक रस कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। याद की गुप्त मेहनत करनी है, एकांत में पढ़ाई करनी है, अपने ऊपर अटेंशन देना है। बाप से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए इस जन्म में पवित्र जरूर 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 बनना है। कुछ भी हो अपनी धुन बस, और किसी की धुनोगे तो कुछ, अपनी धुन, अपनी लगन, अपनी चाहत, अपना लक्ष्य, अपनी प्राप्ति। इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। वरदानी बाबा का वरदान है, एक पॉइंट शब्द की स्मृति से, एक पॉइंट की शब्द की स्मृति से मन बुद्धि को निगेटिव के प्रभाव से बचाने वाले नंबर 1 विजयी भव। देखो बच्चे, बाबा कहते हैं देखो बच्चे,
वर्तमान समय विशेष माया का प्रभाव मन में निगेटिव भाव और भावना पैदा करने का व यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का चल रहा है। इसलिए पहले से ही सेफ्टी का साधन अपनाओ। इसका विशेष साधन है सिर्फ एक पॉइंट शब्द। कोई भी संकल्प, बोल व कर्म व्यर्थ है तो उसे पॉइंट लगा दो, फुल स्टॉप। बस ध्यान ही मत दो उसके ऊपर। हो गया ना, बस 5000 साल के बाद आएगा, फिर देखा जाएगा उसको, और आगे बढ़ो। उसे पॉइंट लगा दो, तब नंबर 1 विजयी बन सकेंगे। माया के स्वरूपों को बच्चे पहचानो, सीजन को पहचानो कि कौन सा सीजन चल रहा है। भाई माया का सीजन चल रहा है जबरदस्त, पहचानो और स्वयं को सेफ कर लो। स्लोगन, संगम पर जिन्हें सेवा का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त है, सुना सेवा साथियों, संगम पर जिन्हें सेवा का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त है वे ही पद्मा पदम भाग्यवान है। सुना, सेवा जब भी मिले, बड़ों द्वारा मिले, सौभाग्य समझकर, छोटी हो बड़ी हो, स्थूल हो सूक्ष्म हो, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा की जो भी सेवा कर सको, ये परम सौभाग्य की बात है ना। क्योंकि सेवा से फल और बल दोनों ही मिलते हैं। ठीक है, तो बाबा ने कहा संगम पर जिन्हें सेवा का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त है वही पद्मा पदम भाग्यवान है। अच्छा भाई, ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को आशा नहीं, मेरा पूरा विश्वास है कि आप सब पुरजोर से पुरुषार्थ कर रहे होंगे, माया की सीजन को समझते हुए, देखते हुए। बाबा की छत्र छाया, बाबा ऐसे बच्चों को एक्स्ट्रा मदद भी करते हैं और अंत तक करते रहेंगे। संकल्प हमारा और कार्य हमारी संभाल करना बाबा का काम है। अच्छी संकल्प तो करो अच्छा बनने का। चलिए, बातें तो बहुत चलती रहती हैं। बाबा की मुरली का सार जो हमारे जीवन को श्रृंगारित करता है। थैंक यू बाबा। ओम शांति। सेवा देते रहें, हम करते रहें, अपना सौभाग्य समझकर अपना परम सौभाग्य अनेक जन्मों का जमा करते रहें। यही आज की मुरली का सार है ना। चलो भाई, ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को पुनः एक बार अपनी सेवाधारी सेवक की तरफ से ओम शांति।